नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। आप सब लोगों के पास में रैंक आ गई है। रैंक से ही सीट मिलती है। आपके जो मार्क्स हैं, मार्क्स के बेस पे ही आपको रैंक मिली है। मार्क्स और रैंक एक दूसरे से कोरिलेटेड है। लेकिन आप ये मत स्पेकुलेशंस लगाइए कि पिछले साल कोई कॉलेज 320 नंबर पे मिल गया था तो इस साल भी वो कॉलेज 320 मार्क्स पे ही मिलेगा। देखिए, मार्क्स का रोल तब तक रहता है जब तक आपके पास रैंक रिलीज होके नहीं आती है। अब आपके हाथ में रैंक है, रैंक से ही सीट मिलती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो सीट मिलेगी उसके लिए काउंसलिंग कब शुरू होगी। सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन अभी यही बन रहा है, बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि नीट का रिजल्ट आ गया, अब उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, अब आगे होगा क्या, काउंसलिंग कब शुरू होगी, बच्चों को कितना वेट करना पड़ेगा, पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। इस साल कुछ एमबीबीएस की सीट बढ़ के आएंगी या बीएएमएस की सीट बढ़ के आएंगी, क्या होने वाला है, वो हर एक चीज का मैं आपको एक थॉरो आइडिया देने वाला हूं इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि काउंसलिंग अब जैसे ही स्टार्ट होगी और प्री काउंसलिंग गाइडेंस जितना भी रहेगा वो सारा का सारा गाइडेंस आपको करियर सपोर्ट नीट की टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ क्वेरी है, करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 8925130473, इस पे आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। देखिए, जब रिजल्ट जारी हो जाता है उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, जो काउंसलिंग कंडक्ट करी जाती है, मैं ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं। एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट करता है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस। AACCC काउंसलिंग कंडक्ट करता है फॉर आयुष कोर्सेज। इसके बाद जब स्टेट कोटा की बात करते हैं तो रेस्पेक्टिव स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं फॉर एमबीबीएस एंड आयुष कोर्सेज। अभी क्या होगा, बैकएंड में क्या होगा, नीट का रिजल्ट आने के बाद जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो अप्रूव करता है अगर कुछ नए मेडिकल कॉलेज आएंगे या एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस में कुछ सीट इंक्रीज होगी या सेम सीट रहेगी, उसका अप्रूवल चलेगा। रिजल्ट आ गए हैं, ये प्रोसेस ऑलरेडी अंडर गोइंग है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगता है। एक तो प्रोसेस ये हो गया। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है सीट में इंक्रीज, जैसे कि एमबीबीएस की सीट इंक्रीज होने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया था। गवर्नमेंट ने अपने बजट में भी ये बोला था कि एमबीबीएस की सीट इंक्रीज होके आएगी। तो ये जो सीट इंक्रीज का ऑप्शन है, इसी ऑप्शन को कोरिलेट करके एनएमसी अप्रूवल देगा। जैसे मान लो कोई कॉलेज ऐसा है जिसमें अभी तक 200 सीट इनटेक का कॉलेज है, मैं गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस साल उस कॉलेज ने अप्लाई करा है कि मुझे 250 सीट दे दी जाए, तो इसका कुछ ना कुछ एक क्राइटेरिया होगा, गाइडलाइन होगी, उसको पूरा वेरीफाई करा जाएगा, फिर एनएमसी अप्रूव करेगा, फिर वो लिस्ट जारी करेगा कि इस बार इस कॉलेज को इतने नंबर ऑफ सीट्स का अप्रूवल मिला है। विदाउट एनएमसी अप्रूवल कोई कॉलेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसको होना ही होना है। इसीलिए नीट का रिजल्ट जारी हुआ है, अभी ये बीच में जो टाइम है जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं शुरू होगी तब तक का ये प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर अभी काउंसलिंग की डेट भी बताऊंगा आपको कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये दो प्रोसेस तो मैंने बता दिए एमबीबीएस के। अब बात कर लेते हैं आयुष कोर्सेज की। आयुष कोर्सेज के लिए भी तो सेम है, क्योंकि काउंसलिंग जो होती है एमसीसी कराएगा एमबीबीएस बीडीएस की और AACCC कराएगा आयुष कोर्सेज की, और ये लगभग साइमल्टेनियस चलती हैं। जैसे ये एमसीसी शुरू होगी उसके बाद शुरू हो जाएगी स्टेट की एमबीबीएस की काउंसलिंग, AACCC शुरू होगी उसके बाद शुरू हो जाएगी स्टेट की आयुष काउंसलिंग। एनसीआईएसएम और एनसीएच नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी अप्रूवल देगा आयुष कॉलेजेस को। बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, अगर आप आयुष कोर्स करना चाह रहे हो तो इसमें भी सेम उसी तरीके का फंडा होता है, जैसे कि नेशनल मेडिकल कमीशन एमबीबीएस बीडीएस के लिए अप्रूवल देगा, उसी तरीके से एनसीआईएसएम आयुष कोर्सेस के लिए अप्रूवल देगा, और एनसीएच नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बीएचएमएस कॉलेजेस के लिए अप्रूवल देगा। अब इसमें भी क्या होगा, अप्रूवल मिलेगा। अगर कोई नए कॉलेजेस आ रहे हैं तो नए कॉलेजेस ऐड होंगे। आयुष कोर्सेस में भी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा रिगपा, ये जो होता है आयुष कोर्सेज, इसमें भी कुछ न्यू कॉलेजेस ऐड करे जाएंगे, उनके लिए भी अप्रूवल का प्रोसेस चलेगा। हालांकि ये लोग मांग पहले लेते हैं, लेकिन इसकी अब अप्रूव्ड लिस्ट भी एक आएगी कि इतने कॉलेजेस को इतने नंबर ऑफ सीट्स अप्रूव हुई हैं,
उसके बाद ही तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी सीट है उस कॉलेज की। फिर एक और चीज होगी, फीस स्ट्रक्चर, फीस रेगुलेटिंग बॉडी फीस भी अप्रूव करेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस चल रहा है, बट ये टाइम लेता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि रिजल्ट जारी होने के बाद ही होती है, डेटा शेयरिंग। एनटीए क्या करता है, डेटा शेयर करता है एमसीसी के साथ, AA CCC के साथ, और जो रेस्पेक्टिव स्टेट हैं, जितने भी स्टेट हैं, वो सारे के सारे स्टेट एमबीबीएस और आयुष की काउंसलिंग तो करवाते ही करवाते हैं अपने स्टेट लेवल पे, तो उनके साथ डेटा शेयर करता है एनटीए। अब कौन सा डेटा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना अप्लाई करा था ना, डेटा फिल करा था, अपना नाम, परमानेंट एड्रेस, कैटेगरी और पेरेंट्स का डिटेल, वो सारा का सारा डेटा क्या करेगा एनटीए, एमसीसी, AA CCC और स्टेट के साथ शेयर करेगा। इसीलिए आप लोग जब काउंसलिंग कराना शुरू करोगे तो आप देखोगे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन की विंडो पे जाओगे तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे रेस्पेक्टिव पोर्टल पे, लेकिन कुछ चीजें आप एडिट नहीं कर पाओगे, लाइक अपना नेम नहीं एडिट कर पाओगे, अपनी डीओबी नहीं एडिट कर पाओगे, अपना एड्रेस नहीं एडिट कर पाओगे, आप अपने पेरेंट्स का डिटेल नहीं एडिट कर पाओगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें प्री फिल्ड आएंगी आपके पास। तो ये प्री फिल्ड आती कहां से है, ये प्री फिल्ड आ तो रही है एनटीए से ही। एनटीए ने जो डेटा दिया एमसीसी को, AA CCC को और स्टेट काउंसलिंग को, उसी से डेटा उठाया जा रहा है डेटाबेस से और आपको पूरा प्री फिल्ड डेटा दे दिया जाता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, हम लोग सबको बताते हैं बच्चों को, कि अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट में नाम में करेक्शन है या कोई भी इशू आ रहा है, तो जो भी आपने अपने एडमिट कार्ड में या जो भी एनटीए को डेटा दिया है, उसी के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट को सिंक्रोनाइज कर लीजिए। ये पूरा था जो प्रोसेस चल रहा है बैकएंड में। अब जो गवर्नमेंट ने बजट सेशन में बोला था, बजट सेशन में, एक मिनट थोड़ा सा साफ कर दूं इसको, बजट सेशन कर सर, ये है बजट सेशन में गवर्नमेंट ने बोला था कि लगभग 5000 पर ईयर सीट इंक्रीज करी जाएंगी, पर ईयर सीट किसकी, एमबीबीएस की, एमबीबीएस। अब अगर ये इंक्रीज होके आएंगी तो ये अभी पता चलेगा इन कॉलेजेस को सीट इंक्रीज हुई है और कितनी इंक्रीज हुई है। तो इससे क्या होगा, ऑल इंडिया कोटा की भी सीट इंक्रीज होंगी और जो स्टेट कोटा की सीट है वो भी इंक्रीज होंगी। अब ये दोनों जब सीट इंक्रीज हो जाएंगी तो जो कट ऑफ है उस कट ऑफ में आप लोगों को काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा एमबीबीएस की भी कट ऑफ में। अब एमबीबीएस की कट ऑफ अगर वेरिएट कर रही है तो बीडीएस की कट ऑफ भी वेरी करेगी और आयुष कोर्सेज की कट ऑफ में काफी अच्छा खासा वेरिएशन दिखेगा आप लोगों को आयुष कोर्सेज की कट ऑफ में। इसीलिए इस बार स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आयुष की जो मेरिट गई थी वो प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा और हायर रैंक की साइड भी आपको कॉलेज मिलने के चांस है। ये चार चीजें मैंने आपको बता दी। इसके बाद एक पांचवा फैक्टर भी यहाँ पे काम कर रहा है, कौन सा, एमपी हाई कोर्ट। एमपी हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है जो कि 75 बच्चों का भी केस चल रहा है। उनका तो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उनका कुछ ना कुछ उनकी रैंक आएगी, कुछ ना कुछ उनके मार्क्स आएंगे। उस रैंक और मार्क्स के बेस पे ही आपका भी स्कोर रिवाइज होगा। 2024 में क्या हुआ था, री रिवाइज्ड स्कोर कार्ड डाउनलोड करना पड़ा था क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा था। अब ये बच्चे तो 75 ही हैं, कुछ भी हो, ये 75 बच्चे हैं, इनका तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। जब भी रिजल्ट आएगा तो ये भी पूरे रिजल्ट में इंक्लूड होंगे। इंक्लूड होने के बाद आप सबके स्कोर रिवाइज होगा। हो सकता है किसी किसी के स्कोर में कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि हो सकता है जैसे 75 बच्चे हैं, अब अगर ये लो स्कोरिंग बच्चे होंगे, मान लो 400 स्कोर से नीचे ही स्कोर कर रहे हैं, तो 400 के ऊपर वाले जितने बच्चे हैं वो एज इट इज रहेंगे। जो स्कोरिंग बच्चे ये हैं उनके नीचे वाले बच्चों में कुछ ना कुछ रैंक में आपके चेंजमेंट आएगा। ये सारा का सारा प्रोसेस होने में एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना लग जाता है। ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि एनएमसी अप्रूवल देगा, सीट इंक्रीज होंगे, एनसीएच अप्रूवल देगा, फिर डेटा शेयरिंग होगा सबके साथ, इसमें मिनिमम 1 से 1.5 महीना लग जाता है। अब आप लोगों को डेट दिखा देता हूं मैं कि डेट क्या रहने वाली काउंसलिंग। 2022 में 7 सितंबर को रिजल्ट आया था, एनटीए ने रिजल्ट जारी किया था नीट का, तो 11 अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू हुई थी। अब देखिए सितंबर अक्टूबर पूरा 2 महीना लग गया था। मैंने वही आपको भी बताया कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको कंप्लीट होने में लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम
लग जाता है, मिनिमम हर बार आपको यही गैप दिखेगा। 2023 में 13 जून को रिजल्ट आया था, 20 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हुई थी, अप्रॉक्स 1 महीने के आसपास टाइम इन्होंने भी ले लिया था। 2024 में 4 जून को रिजल्ट आया था, 14 अगस्त को काउंसलिंग शुरू हुई थी, जबकि केस भी चल रहा था, कोर्ट में बहुत लंबा केस खिंचा था ये। अब 2025 में 14 जून को रिजल्ट आ गया है आपका, तो जो काउंसलिंग की टेंटेटिव डेट बन रही है वो लास्ट जुलाई या स्टार्ट अगस्त के आसपास ही काउंसलिंग की टेंटेटिव डेट बन रही है। कोई भी काउंसलिंग हो, चाहे वो एमसीसी की काउंसलिंग हो, चाहे वो AA CCC की काउंसलिंग हो, इन दोनों की काउंसलिंग आप लोग ये समझिए कि लास्ट जुलाई और स्टार्ट अगस्त के आसपास बन रही है। इतना आप लोग समझ लीजिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आप लोग स्टेट कोटा से जाएंगे तब क्या करना है, MCC AA CCC और यहां लिख देता हूं स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में भी दोनों यही चीजें होती हैं। MCC की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इसके बाद स्टेट के अंदर MBBS की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। MBBS BDS की काउंसलिंग क्या होता है, यहां का लगभग फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा और यहां का फर्स्ट राउंड शुरू होगा स्टेट कोटा का। सेम AA CCC का, इसके आयुष कोर्सेस के लिए काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो स्टेट के अंदर जब इसका राउंड 1 लगभग कंप्लीट होने वाला होगा तब स्टेट के अंदर आयुष कोर्स का राउंड 1 स्टार्ट होगा। तो अगर आप स्टेट काउंसलिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्टेट कोटे के लिए, स्टेट कोटा, तो आप एक मोटा मोटा आइडिया ये रख लीजिए कि आपका आराम से अगस्त के आसपास ही आपको इन सारी चीजों का अपडेट मिलेगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए ट्राई कर रहे हो, ऑल इंडिया कोटा, तो फिर आपको स्टार्टिंग से ही, जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा उसी समय से ही एक्टिवेट हो जाना है और आपको करियर सपोर्ट नीट की टीम के टच में रहना है। तो आपको सारा का सारा अपडेट मिलता रहेगा, जिससे कि आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सारी की सारी अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। अभी करियर सपोर्ट नीट आप लोगों के लिए एक पेड प्रोग्राम लेके आ गया है, पेड प्रोग्राम। चाहे आपको MBBS की काउंसलिंग करवानी हो या BDS, MBBS BDS एक साथ है। ये देखिए, एक मिनट, MBBS BDS और यहाँ पे है आयुष कोर्स। इसी आयुष कोर्स में ही हम लोग वेटनरी कोर्स भी इंक्लूड किए हुए हैं, वेटेरिनरी कोर्स। आयुष कोर्स के अंदर ही वेटनरी कोर्स इंक्लूड है, MBBS BDS अलग है। तो इन दोनों का सेपरेट ब्रोचर है। बहुत ही सस्ती काउंसलिंग है हमारे पास। कोई प्रो मैक्स गोल्ड कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम सिर्फ एक ही प्लान के अंतर्गत काम कर रहे हैं और आपके हिसाब से काम कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को अफोर्डेबल प्राइस पे एक अच्छी काउंसलिंग प्रोवाइड करी जा सके। अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग करवानी है, करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके ब्रोचर ले सकते हो और पेड काउंसलिंग करवा सकते हो। आपकी पूरी की पूरी पेड काउंसलिंग करी जाएगी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू टिल अलॉटमेंट। आपको कुछ नहीं करना है, सारा का सारा गाइडेंस भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा डिटेल कि कब काउंसलिंग शुरू हो सकती है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे काउंसलिंग में डिले क्यों होता है, 1.5 महीने का टाइम क्यों लगता है। अब काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।